हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ओशन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट सेल। सबसे पहले जानते हैं यूनिट सेल के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं आपको यूनिट सेल के बारे में बता चुका हूं कि यूनिट सेल जो होती हैं उनके मिलने से ही लैटिस का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार सेल के मिलने से बॉडी बनती है, उसी प्रकार यूनिट सेल के मिलने से लैटिस का फॉर्मेशन होगा। तो यूनिट सेल क्या होती हैं? वह छोटी से छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देती हैं। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट थ्रेड यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। यानी वह स्मॉलेस्ट थ्रेड यूनिट होती हैं जो लैटिस का फॉर्मेशन करती हैं बाय द रिपीटेशन। आगे हम जानते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर। देखिए, यूनिट सेल के पैरामीटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई जो होती हैं ये इनको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी से, जबकि अक्षीय कोणों को या इसे कह सकते हैं अपन इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल्स, इनको अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया गया है। डायग्राम से समझते हैं पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल के पैरामीटर्स देखते हैं यूनिट सेल के। कि अपन ने जाना कि यूनिट सेल के पैरामीटर टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 3+3 टोटल 6 पैरामीटर हैं यूनिट सेल के, जिनमें से ए बी सी जो है ये भुजाओं की लंबाई है और ये क्या है? ये फलकों के मध्य कोण है, अर्थात इंटरफेशियल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अक्षों के मध्य कोण है ये अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, ये ए भुजा, ये बी भुजा है, ये यूनिट सेल में ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा। अब ये 3 भुजाएं हो गई, यानी अक्षीय लंबाइयां हो गई तीनों। और इनके जो कोण हैं, यानी अक्षों के मध्य जो कोण होगा, इंटरफेशियल जो एंगल होगा, वो इस प्रकार से है कि ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा एंड सी के सामने वाला एंगल गामा कहलाएगा। इस प्रकार आपने जाना कि यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर हैं। 3 तो हो गए अपने एक्सियल लेंथ और 3 हो गए अपने इंटरफेशियल एंगल्स हो गए। अब देखिए, ये यूनिट सेल के जो पैरामीटर हैं, इन यूनिट सेल के पैरामीटर के बेसिस पर, इन यूनिट सेल के पैरामीटर के बेसिस पर अपन जानेंगे क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। अर्थात क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार को जो है समझने के लिए आपको जानना होगा कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो टोटल 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। किसके बेसिस पे? यूनिट सेल के पैरामीटर के बेसिस पर। आइए अब हम जानते हैं इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये टोटल आप जानते हैं कि टोटल ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम मैंने लिखे हैं। अब देखिए, टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ये जो टेबल बना रहा हूं, इस टेबल में आप बिल्कुल पूरा ध्यान से समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टेबल है। इसको अपन मॉडल की सहायता से भी समझेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र के बारे में नामकरण याद करते हैं इनके। CTORHMT, CTORHMT, ये इनका आपको फर्स्ट लेटर याद कर लेना है। अब C4 क्या है? देखिए, पहला टेबल में बनाया है क्रिस्टल तंत्र, दूसरा है अक्षय दूरी, अक्षय कोण, उसका उदाहरण जानेंगे क्रिस्टल सिस्टम का, और उस क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट सेल पाई जा रही हैं, और उस क्रिस्टल सिस्टम में कितने लैटिस पाए जा रहे हैं, यानी कितनी यूनिट सेल पाई जा रही है, कितने लैटिस पाए जा रहे हैं, वही देख लेंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए, C4 क्रिस्टल तंत्र टोटल 7 टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला है C4 क्यूबिक। C4 क्यूबिक, क्यूबिक दैट मीन्स घनीय। पहला होगा घनीय क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा है T4 टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अपन चतुष्कोणीय, या इसी को एक और चीज बोला जाता है द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष भी कहा जाता है। ओ से बना है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक इसे कहा जाता है विषम लंबाक्ष, विषम
लंबाक्ष, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, आर फॉर है रोम्बोहेड्रल, इसे कहा जाता है त्रिशमनताक्ष। एच फॉर हेक्सागनल, एच फॉर है हेक्सागनल यानी षटकोणीय। एम फॉर मोनोक्लिनिक, एम फॉर मोनोक्लिनिक, दैट मीन्स एक नताक्ष। और लास्ट वाला है आपका टी फॉर ट्राइक्लिनिक, इसे कहा जाता है त्रिनताक्ष। इस प्रकार ये हमने देखा कि टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम आपको याद हो जाएंगे। CTORHMT कैसे लर्न करना है इसको अपने को, CTORHMT इस प्रकार याद करना है। ये इनका फर्स्ट लेटर याद रहेगा तो इनके नाम अपने आप याद रहेंगे आपको। अब आइए हम जानते हैं कि जो क्यूबिक सिस्टम है अपना, इस क्यूबिक सिस्टम में या कहें कि इन सभी सिस्टमों में अक्षय दूरी को कैसे याद कर रखना है। तो आपको पहले CTORHMT लिख दिया, उसके बाद एक्सियल लेंथ की अगर बात करें तो आप क्या करेंगे कि A = B = C, ये वाला जो पैटर्न है ये सभी में एक बार के लिए आप लिख दें। बिल्कुल देखिए मैंने लिख रखा है ऐसा, तो आप एक बार के लिए पूरा इक्वल टू लिख दें, A = B = C। अब जैसा कि क्यूबिक में आप जानते हैं कि वास्तव में तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है A B C की, वो क्या होती है, समान होती है। तो क्यूबिक में तो आप जानते हैं कि A = B होगा, B = C होगा, ठीक है। अब टेट्रागोनल जो क्रिस्टल सिस्टम होगा, टेट्रागोनल वाला, उसमें क्या होगा, एक कट यानी सिंपल, एक कट, देन 2 कट, फिर सिंपल, फिर एक कट, 2 कट, 2 कट। देखिए दोबारा बताता हूं आपको। पहले आप क्या करेंगे, सभी में लिख देंगे A = B = C लिख देंगे सभी में। अब आप ऊपर से चलिए, नॉर्मल रखा पहले वाले को, नॉर्मल रखा, फिर एक कट, 2 कट, सिंपल, एक कट, 2 कट, 2 कट। बिल्कुल इस प्रकार ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में एक्सियल लेंथ भी आपको याद रहेगी। अब चलते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होगा इसमें अक्षय कोण का मान कितना होगा। तो आप देखिएगा अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ये जो रहेगा अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर होते हैं क्यूबिक में, और तीनों कितने के इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होते हैं। बिल्कुल, तो ये वाला जो पैटर्न रहेगा ये बिल्कुल इन तीनों के लिए लगातार ये चलेगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये रहेगा, यहाँ पर भी ये रहेगा। तो शुरुआत के 3 में आपको इक्वल रखना है, अल्फा बीटा गामा, और 90 डिग्री रखना है। बिल्कुल, तो CTO अर्थात क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों में अल्फा बीटा गामा के मान इक्वल होते हैं तथा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। आगे देखिए रोम्बोहेड्रल में, रोम्बोहेड्रल में जो है आपको ध्यान रखना है कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर तो होते हैं बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। और हेक्सागोनल में क्या होता है कि आप जानते हैं कि षटकोणीय है, और अपन ने देखा था कि ग्रेफाइट की जो संरचना है वो भी षटकोणीय होती है, और जब भी ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है तो इसमें एक कोण कितना था, 120 का। तो षटकोणीय में एक कोण कितना का होगा, 120 का होगा। सॉरी, हेक्सागोनल में एक कोण जो होगा वो 120 का होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा = गामा = 90 डिग्री, अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, और गामा जो होगा यहाँ पर वो 120 डिग्री होगा, अर्थात 120 का एंगल होगा, कौन सा, गामा। बिल्कुल, तो हेक्सागोनल में आपको ध्यान रखना है, पूरे क्रिस्टल सिस्टम में अगर ध्यान दें अपन तो केवल हेक्सागोनल ऐसा है जहां पर गामा = 120 रहेगा। आगे देखिए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में आपके जो अल्फा और गामा होते हैं वो इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, जबकि बीटा जो होता है नॉट इक्वल टू 90। और ट्राइक्लिनिक जो होता है उसमें तीनों ही यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही इक्वल नहीं होते और तीनों ही 90 के इक्वल भी नहीं होते। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ट्राइक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें A, B, C ये भी नॉट इक्वल टू है और A, अल्फा, बीटा, गामा ये भी नॉट इक्वल टू है। दैट मीन्स आपका जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है वो सबसे ज्यादा असममित
क्रिस्टल सिस्टम माना गया है। जबकि अपन ने देखा कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है इसमें ए बी सी बराबर है और अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, इसलिए क्यूबिक में सबसे ज्यादा समिति पाई जा रही है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। गाइज आगे हम जानते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल है NaCl और KCl डायमंड। आगे देखिए टेट्रागोनल जो होगा उसका एग्जाम्पल है SnO2 TiO2। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा, ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल है CaCO3 यानी कैल्साइट, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक का होगा एक तो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर होगा जो कि क्रिस्टल इसका ऑर्थोरोम्बिक सल्फर जो कि सल्फर का एलोट्रोप है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट भी इसका एग्जाम्पल होगा ऑर्थोरोम्बिक का। रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है, एक तो आपको ध्यान रखना है कैल्साइट, CaCO3 को बोलते हैं कैल्साइट, और एक होता है आपका HGS जिसे बोला जाता है सिनेबार। हेक्सागोनल का जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हेक्सागोनल का एग्जाम्पल हो गया एक तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट एंड ZnO, जिंक ऑक्साइड जिंकेट बोलते हैं इसे। मोनोक्लिनिक जो होगा इस क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर का एलोट्रोप्स है मोनोक्लिनिक, और इसका एग्जाम्पल और बता रहे हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल है। और ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जो आप कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल देखते हो ब्लू कलर के वो वास्तव में ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल होते हैं CSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट हुआ, बोरिक एसिड हुआ यानी H3BO3, इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये जो तीनों ही होते हैं ये वास्तव में कैसे होते हैं, ट्राइक्लिनिक होते हैं। कॉपर सल्फेट, बोरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट तीनों ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल्स को दोबारा रिवाइज कराता हूं मैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल है NaCl, KCl और डायमंड, जबकि टेट्रागोनल का एग्जाम्पल है SnO2 TiO2। ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल हुआ ऑर्थोरोम्बिक सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर यह सल्फर का एलोट्रोप है। रोम्बोहेड्रल के एग्जाम्पल हैं CaCO3 यानी कैल्साइट और HGS यानी सिनेबार। HGS को बोला जाता है सिनेबार जो मरकरी का और है अयस्क है। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट हुआ और ZnO हुआ। मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर जो कि सल्फर का एलोट्रोप था और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट हुआ। ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल हैं कॉपर सल्फेट, बोरिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल है। इस प्रकार हम एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं क्रिस्टल सिस्टम के। आगे हम जानते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है इसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप की यूनिट सेल पाई जा सकती है। तो इसमें 3 टाइप की यूनिट सेल पाई जा सकती है। अब देखिए एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि सभी में P यानी प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल तो सभी में लिखना है आपको। प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल तो आप सभी में लिखते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि P तो मैंने सभी में लिख दिया, यानी यूनिट सेल जो लगाई मैंने P तो सब में ही लगा दी। P4 प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है। और इसके अलावा देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 3 टाइप की यूनिट सेल होती है, जिनमें से एक तो प्रिमिटिव हो गई और कौन सी होगी, BCC होगी, एक होगी FCC। इन तीनों टाइप की यूनिट सेल के बारे में अपन बात कर चुके हैं। P4 प्रिमिटिव है यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है जिसमें 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं, और BCC आप जानते हैं कि 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं तथा 1 एटम बॉडी के सेंटर में होता है। FCC में क्या होता है कि 8 एटम तो कॉर्नर पे होते हैं तथा हर एक फलक के केंद्र में भी एटम्स पाए जाते हैं FCC में। तो देखिए प्रिमिटिव, BCC और FCC ये 3 टाइप की यूनिट सेल होगी जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम रखता है। और टेट्रागोनल जो होगा इसमें 2 टाइप की होगी, अर्थात प्रिमिटिव और BCC होगी। यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है, क्वेश्चन आता है ऑर्थोरोम्बिक से, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सभी टाइप की यूनिट सेल पाई जाती हैं। सभी टाइप का मीन है टोटल 4 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है, प्रिमिटिव, BCC, FCC और ECC फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसमें विपरीत फलक पर पाए जाते हैं 2 एटम और कॉर्नर पे पाए जाते हैं। बिल्कुल, तो आप देखते हैं प्रिमिटिव, BCC, FCC, ECC ये चारों प्रकार की यूनिट सेल पाई जा रही है किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में। इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सभी टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है, तो वो कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक। इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बिल्कुल। आगे देखिए, रोम्बोहेड्रल में कितना है, 1 टाइप की यूनिट सेल होगी अर्थात P प्रिमिटिव हो जाएगी। हेक्सागोनल में भी 1 यूनिट सेल है अर्थात प्रिमिटिव रख दो। और मोनोक्लिनिक में जो है 2 पाई जा रही है अर्थात एक तो प्रिमिटिव हो जाएगी और एक होती है ECC। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में 2 टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है, जिनमें से एक प्रिमिटिव होती है और एक ECC होती है अर्थात एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है। और ट्राइक्लिनिक में भी एक प्रकार की पाई जाती है प्रिमिटिव वाली। इस प्रकार आपने देखा कि जो टोटल यूनिट सेल हैं, इन टोटल यूनिट सेल का अगर मैं सम करूं तो टोटल आ रहा है 14। इन 14 टोटल आ गया। दैट मीन्स ये जो 14 आए हैं, ये 14 टाइप की 14 आ गए, ये आपके लेटिस की संख्या आ गई अर्थात इनको 14 को कहेंगे अपन ब्रेविस लेटिस। क्या कहेंगे, ब्रेविस लेटिस। इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी है, 14। ये एक प्रकार से क्रिस्टल लेटिस है 14। तो ध्यान दीजिएगा कि क्रिस्टल सिस्टम तो 7 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र तो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्रिस्टल लेटिस 14 प्रकार के होते हैं ब्रेविस के अनुसार, जिन्हें ब्रेविस चालक भी कहते हैं। 14 प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहे। याद करने का तरीका 3 2 4 1 1 2 1 यानी 324 11 21 कोड हो गया। इसका कोड क्या रहेगा, 324 11 21 324 11 21। ये है आपकी यूनिट सेल की संख्या ऊपर से नीचे तक देखें तो, देखिए ना 3 2 4 324 11 21। इस प्रकार टोटल 14 ब्रेविस लेटिस मिल जाएंगे आपको। अब जो आपको बताया गया यहाँ तक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, इनको हम मॉडल के माध्यम से जानते हैं। देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जैसा कि आप देख चुके हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अक्षीय लंबाई यानी A, B और C इक्वल होती हैं तथा अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे होता है जानते हैं। जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो है तीनों ही लंबाइयां क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि ये अगर अपन देखें A, B और C, A है, B है और ये वाली C है, तो A, B और C क्यूबिक में तीनों इक्वल होगी। और तीनों ही अगर कोण की बात करें तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री है। इस प्रकार आप जान चुके हैं कि क्यूबिक में A, B और C इक्वल होती हैं तथा तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बिल्कुल, ये आपका क्यूबिक सिस्टम है। आगे सेकंड वाला देखते हैं, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को जानते हैं कि इसमें क्या होता है, A इक्वल टू B है बट B नॉट इक्वल टू C। A और B तो बराबर होगी यानी 2 भुजाएं तो समान होगी, इसलिए इसको बोला जाता है द्विव समलंबाक्ष अर्थात 2 समान लंबाई की होगी और एक असमान लंबाई की होगी। देखिए मॉडल से जानते हैं। ये जैसे कि मैंने एक आई ड्रॉप का एक बॉक्स लिया है, समझते हैं। ये A भुजा है, ये A भुजा है, ये B भुजा है। तो A भुजा और B भुजा की लंबाई तो क्या हो गई, समान हो गई ना। A भुजा B भुजा इनकी लंबाई समान है। और ये आपकी होगी C भुजा, तो C भुजा थोड़ी अलग है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबाई की हो गई। C भुजा बहुत ज्यादा लंबाई की हो जाएगी। तो देखिए A भुजा और B भुजा तो बराबर है, लेकिन C भुजा बहुत ज्यादा लंबाई की है, इसलिए इसमें देखा अपन ने कि A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। और तीनों एंगल कितने के हैं, 90 के हैं। ये देखिए ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल होगा और ये भी क्या होगा, 90 का एंगल होगा। इस प्रकार आप जानते हैं कि ये बॉक्स ले लिया मैंने, इसमें पता चल रहा है साफ साफ कि A और B इक्वल हैं बट C जो है वो इक्वल नहीं है और तीनों कोण जो है वो 90 के हैं। अब आगे जानते हैं अपन ऑर्थोरोम्बिक के बारे में। तो देखिए ऑर्थोरोम्बिक के बारे में, इसको भी मैं मॉडल के माध्यम से समझाता हूं। जैसा कि आपको माचिस दिख रही है, इसमें देखते हैं। ये देखिए आप ध्यान से देखना, ये A भुजा है, ये B भुजा है, A भुजा, ये B भुजा है और ये वाली C भुजा है। तो इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है और इसकी लंबाई अलग है, अर्थात A
बी और सी, ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है। यानी आप जानते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, लेकिन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए जैसे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और अगर अपन ये वाला एंगल देखें तब भी 90 डिग्री होगा। इस प्रकार ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए एग्जाम्पल बताया मैंने माचिस वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा तीनों ही समान लंबाई की नहीं है और तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे। आगे हम जानते हैं रोम्बोहेड्रल के बारे में। रोम्बोहेड्रल में आपको ध्यान रखना है ए बी सी तीनों बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन 90 के नहीं होते। आगे जानते हैं हेक्सागोनल के बारे में। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र को भी मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम आपको दिख रहा होगा। ये ए भुजा, ए भुजा, बी भुजा, ए भुजा और बी भुजा तो बराबर हो गई। ए भुजा और बी भुजा तो बराबर होगी, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखें तो ये वाली जो सी भुजा है, ये वाली जो है सी भुजा है, तो सी भुजा क्या है, थोड़ी बड़ी है, और जबकि ए और बी क्या थी, इक्वल। तो ए और बी दोनों इक्वल है, लेकिन सी वाली भुजा थोड़ी ज्यादा बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी तो बराबर हैं, लेकिन सी वाली भुजा अलग है। इस प्रकार हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और दो कोण 90 के होंगे, एक 120 का होगा। देखते हैं ये वाला, देखिए अब इसमें ये बताइए मुझे कि ये कोण कितना है। ये कोण कितना होगा, 120 का होगा। ये कोण 120 का होगा, तो एक कोण तो 120 का हो गया, और अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो है ये कितना का हो गया, 90 का। इधर भी ये 90 का हो जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 का है, लेकिन वास्तव में ये वाला जो एंगल होगा ये 120 का है। ये कितना है, 120 का है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 120 का होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, बिल्कुल। तो ये षटकोणीय संरचना बनाई है मैंने, जिसमें आपको पता चल रहा है साफ साफ कि वाला एंगल 120 का होगा। आगे हम जानते हैं मोनोक्लिनिक के बारे में। तो देखिए मोनोक्लिनिक के लिए वापस अपन माचिस का एग्जांपल लेंगे। माचिस के एग्जांपल से समझते हैं मोनोक्लिनिक को। जैसे कि ये ए भुजा है, ये वाली, ये इधर वाली है बी भुजा, और इधर वाली हो जाएगी सी भुजा। तो ए बी एंड सी, तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में मोनोक्लिनिक में ए बी और सी तीनों ही बराबर नहीं है। ये वाली बात क्लियर हो गई, ए बी सी मोनोक्लिनिक में तीनों ही बराबर नहीं होते, और दो कोण 90 के होते हैं, यानी अल्फा और गामा 90 होगा, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला भी कितने का है, 90 डिग्री का होगा ये वाला भी। तो ये वाला एंगल भी 90 का है, ये वाला एंगल भी 90 का है, और ये वाला एंगल भी 90 का है। लेकिन ये बताइए मुझे, क्या ये वाला एंगल 90 का है? नहीं, 90 का नहीं होगा। अर्थात दो एंगल तो 90 के होंगे, लेकिन एक एंगल 90 का नहीं होगा। किसमें? मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में। और भुजाएं भी समान लंबाई की नहीं होती मोनोक्लिनिक में, ध्यान रहेगा। और ट्राइक्लिनिक में आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी इक्वल नहीं होता, अर्थात ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, 90 के इक्वल भी नहीं होते। और इस प्रकार आपको पूरा मैंने बताया, समझाया। आपको ध्यान रखना है कि सी टी और एच एम टी से ध्यान रखना है पूरा। और इस प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा।